जिस इंडस्ट्री ने हमें शोले, दीवार, दिल चाहता है, कल हो ना हो और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी आइकॉनिक, रूटेड और इमोशनली हैवी फिल्में दी, वो आज एक के बाद एक प्लास्टिक, हॉलो और बिल्कुल बेजान मूवीज क्यों प्रोड्यूस कर रही? व्हाई डज मॉडर्न बॉलीवुड फील सो फेक? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि कोई कनेक्शन ही नहीं बनता इन मूवी से. Just why? And no, the answer is not because of nepotism. The answer is not because of some star kids or some other convenient excuse. The truth is much more dark. Bollywood बीमार नहीं है. Bollywood का एक institutional murder किया गया. So welcome to the Indian Strategist. Today we will talk about all those hidden reasons जिसकी वजह से Bollywood अपनी आत्मा को खो चुका है. From the corporate trap to the fear of cancel culture. We will talk about everything. वीडियो के एंड में मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू बताऊंगा कि कैसे इन सारे लॉस और बॉक्स ऑफिस फेलियर्स के बाद भी बॉलीवुड के पास एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे वो दुनिया की सबसे लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री में से एक बन सकती है. स्पेशली अगर हम करंट ग्लोबल ट्रेंड्स को देखें. देखो, द गेम इज शिफ्टिंग ग्लोबली एंड फॉर्चुनेटली मुंबई स्टिल हैज द बेस्ट कार्ड लेफ्ट टू प्ले. तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बट अभी के लिए लेट्स बिगिन विथ व्हाई टुडेज बॉलीवुड फील्स सो फेक. पार्ट 1, द एक्सेल शीट कॉर्पोरेट ट्रैप. देखो, पहले के जमाने में फिल्में कैसे बनती थी? एक डायरेक्टर के पास एक विजन होता था, एक राइटर के पास एक जेन्युइन कहानी होती थी, वो प्रोड्यूसर के पास जाते थे, इमोशन शेयर होता था और फिल्म बनती थी बेस्ड ऑन कन्विक्शन. लेकिन आज बॉलीवुड को चला रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेस और कॉर्पोरेट स्टूडियोज के एमबीए एग्जीक्यूटिव्स, जो सिनेमा को आर्ट नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल एसेट क्लास की तरह समझते हैं. इन कॉर्पोरेट्स के पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है. उन्हें कहानी से कोई मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं. वो एक एक्सेल शीट खोलते हैं और बॉक्सेस पे टिक करते हैं. एक ए लिस्ट स्टार होना चाहिए, एक दो रीमेक्स या पार्टी ट्रैक्स डाल दो, थोड़ा पीआर गेम अच्छा कर लो और हो गया. इनका पूरा मॉडल रिस्क को मिनिमाइज करने का होता है, ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस देने का नहीं. देखो, होता क्या है ना कि फिल्म जो है ना वो फ्लोर पर जाने से पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक स्ट्रीमिंग डील्स के थ्रू उनका 80% कॉस्ट रिकवर कर चुकी होती है. इसलिए आप देखोगे कि आजकल हर मूवीज में सेम तड़का लगता है. कोई मतलब नहीं है स्टोरी से, एक्टर की परफॉर्मेंस से, ऑडियंस की सेटिस्फेक्शन लेवल से, बिकॉज द डिसीजन मेकर्स आर दोस कॉर्पोरेट्स, नॉट द डायरेक्टर्स और स्टोरी राइटर्स. एंड फॉर दोस प्रोडक्शन हाउसेस, जब बेयर मिनिमम प्रॉफिट पहले ही सेफ हो जाता है तो क्रिएटिव रिस्क लेने की भूख अपने आप मर जाती है, क्योंकि तब जो सिनेमा है ना वो एल्गोरिथम से चलती, इमोशन से नहीं. पार्ट 2, द फिल्म मेकर्स एलीट बबल. चलिए अब बात करते हैं उस दूसरे सबसे बड़े रीजन की जिसने बॉलीवुड का गला घोटा है. आजकल बॉलीवुड में जो लोग फिल्में लिख रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं, उनका रियल इंडिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं. इनका पूरा यूनिवर्स मुंबई के बांद्रा, जुहू या साउथ बॉम्बे के कुछ पॉश पिन कोड्स में शुरू होता है और वही खत्म हो जाता है. उनका पूरा लाइफस्टाइल, पूरा वर्ल्ड व्यू, उनका उठना बैठना सब कुछ कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड है. सुबह उठकर एवोकाडो टोस्ट खाने वाले और माचा या ब्लैक कॉफी पीने वाले ये लोग रात को वेस्टर्न सिनेमा बिंज वॉच करते हैं और फिर उन्हीं फॉरेन फिल्म से इंस्पायर होकर उसी टैबलेट पे हिंदी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं. द प्रॉब्लम इज कि इन एलीट डायरेक्टर्स ने असली इंडिया कभी देखा ही नहीं है, कभी देसी होना क्या होता है ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया. उन्होंने रियल इंडिया को सिर्फ दो जगह देखा है, या तो पुरानी बॉलीवुड मूवीज में या फिर उन डिप्रेसिंग पॉवर्टी पॉर्न डॉक्यूमेंट्रीज में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतने के लिए बनाई जाती है. इन्हें नहीं पता कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज के रियल ग्राउंड रियलिटी क्या होती है. इन्हें नहीं पता लखनऊ, इंदौर, रांची या नागपुर के एक मिडिल क्लास घर में जब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो वहाँ का फैमिली डायनामिक कैसा होता है, वहाँ के लोग किस बात पर हंसते हैं, वहाँ के लोग किस बात पर झगड़ा करते हैं, उन्हें किस बात पर गुस्सा आता है, उनकी लाइफ स्ट्रगल्स क्या क्या होती है. इन्हें कुछ नहीं पता है. दे आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द सॉइल. इनकी फिल्मों से हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते बिकॉज दीज फिल्म्स फील लाइक अ प्लास्टिक इमिटेशन ऑफ द लाइफस्टाइल वी लिव. जब एक मिट्टी से कटा हुआ डायरेक्टर एक मास फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो वो गुड़गोबरी होगी. बिकॉज द थिंग इज कि जब तक आप पब्लिक का दुख, उनका सुख, उनके ह्यूमर और उनके कल्चरल नुआंसेस को नहीं समझेंगे, तब तक आपकी फिल्म ऊपर से जितनी भी स्टाइलिश हो, उसके अंदर कितना भी साइंस घुसा हो, अंदर से हमेशा खोखली और सुपरफिशियली रहेगी. नाउ पार्ट 3. बट बिफोर वी बिगिन, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो. योर लाइक्स एंड सब्सक्राइब गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड हेल्प्स इन माय चैनल ग्रोथ. पार्ट 3, द टू एक्सट्रीम्स, पॉवर्टी पॉर्न वर्सेस द एलीट हेट्रेड ऑफ क्रिंज. अब देखो, जब ये जो बबल में बैठे डायरेक्टर्स मिट्टी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड मूवीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं.
देखते। उन्हें लगता है कि रियल इंडिया दिखाने का मतलब है सिर्फ गड्ढे, कीचड़, गरीबी और दुख दर्द दिखाना। एंड देन इट टर्न्स इनटू अ ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी पॉर्न। ये लोग गरीबी को, हेल्पलेसनेस को ग्लोरीफाई करते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो इंसान दिन भर मेहनत करके 300 रुपए की टिकट खरीद रहा है, वो थिएटर में अपनी ही रोजमर्रा की तकलीफों का डिप्रेसिंग डॉक्यूमेंट्री देखने नहीं आया, बल्कि थोड़ा स्केप और थोड़ा होप ढूंढने आया है, थोड़ा हंसने और थोड़ा हीरो के साथ रोने आया है, उसके मुंह से द सो कॉल्ड क्रिंज डायलॉग सुनने आया है। बट इन डायरेक्टर्स की एलिटिस्ट माइंडसेट की वजह से वेयर देयर होल वर्ल्ड व्यू रिगार्डिंग सिनेमा इज मेड फ्रॉम यूरोपियन मूवीज, इनको हमारी देसी कोर कमर्शियल सिनेमा से नफरत हो गई है। आजकल के ये जो वो डायरेक्टर्स है ना, ऐसे वो उस हर सीन पर क्रिंज का धप्पा लगा देते हैं जो थोड़ा लाउड हो, जिसमें थोड़ी बहुत भी हीरो वर्शिप हो या जिसमें सीटी मार डायलॉग। बट द थिंग इज, आज के टाइम में जिसे ये डायरेक्टर्स क्रिंज कहते हैं, वही तो सिंगल स्क्रीन थिएटर की जान होती थी। वही तो हमारे मास कमर्शियल सिनेमा था जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता था। उन्होंने क्रिंज के चक्कर में मास एंटरटेनमेंट को ही खत्म कर दिया है और पीछे छोड़ दिया एक कोल्ड, लाइफलेस और प्रिटेंशियस सिनेमा जो रियलिस्टिक होने के नाम पर बस पॉवर्टी पॉर्न दिखाता है और ऐसी बनी मूवी से कोई कनेक्ट नहीं करता है। पार्ट 4, द प्रीची लेक्चर एंड द फियर ऑफ कैंसिल कल्चर। अब इस ऑलरेडी बोरिंग से बन रहे सिनेमा पर और बड़ा जुल्म पता है क्या होता है? टू मच सोसाइटी करेक्शन। आजकल बॉलीवुड मूवी देखने जाओ तो ऐसा लगता है कि हम थिएटर में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि किसी मॉरल साइंस की क्लास में बैठे। एवरी सिंगल मूवी वांट्स टू लेक्चर। हर फिल्म को एक सोशल मैसेज देना है, हर फिल्म को ज्ञान बांटना है। देखो ठीक है, जरूरी है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन द थिंग इज कि किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए ना। आप फिल्म को बस एक अग्रेसिव सोशल कमेंट्री का जरिया बना दोगे और उसका एंटरटेनमेंट फैक्टर खत्म कर दोगे तो उसको कौन ही देखेगा, कौन ही कनेक्ट करेगा उस फिल्म से। एंड इस एक्सेसिव प्रीचिंग के पीछे एक बहुत गहरा डर भी छुपा होता है इन लोगों का, द फियर ऑफ कैंसिल कल्चर। मॉडर्न बॉलीवुड आजकल डर डर के फिल्में बना। अगर मैंने ये डायलॉग लिख दिया तो कहीं ट्विटर पे ट्रेंड तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने ये कैरेक्टर ऐसे दिखाया तो कहीं कोई बॉयकॉट कैंपेन तो नहीं शुरू कर देगा। फिल्म मेकर्स आर टेरिफाइड। और जब आप डर के साए में कहानी लिखते हैं तो आप हर एज को स्मूथ कर देते हैं, हर कैरेक्टर को इतना सेफ और इतना पॉलिटिकली करेक्ट बना देते हैं कि कहानी से सारा टेंशन, सारा फ्रिक्शन ही गायब हो जाता है। इसीलिए तो डायरेक्टर्स लाइक वांगा आर गेटिंग सो मच सक्सेस दीस डेज बिकॉज दे मेक मूवीज नॉट फियरिंग द कैंसिल कल्चर। वेदर यू लव हिम और हेट हिम, directors like Wanga proved that audience still respond to bold creative choices. But unfortunately, such directors are an exception. Free and bold writing is dead in Bollywood. And then we get movies which has no depth, no connection and no immersive emotions. तो आखिर बॉलीवुड की प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम डायरेक्टर या राइटर है, OTT प्लेटफॉर्म है, कॉर्पोरेट स्टूडियोज है? इन अ वे यस, ये सब फैक्टर्स है, लेकिन असली प्रॉब्लम इन सबसे बड़ी बॉलीवुड ने ना अपनी ऑडियंस को समझना बंद कर दिया है। जब एक फिल्म इंडस्ट्री अपनी सिविलाइजेशनल रूट से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो कितना भी बजट लगा दे, कितना भी VFX डाल दे, दैट मूवी विल नेवर कनेक्ट विद द ऑडियंस। बट बॉलीवुड के लिए सारी खबर बुरी नहीं है। आज बॉलीवुड के सामने पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी है। पिछले 2 डेकेड्स में हॉलीवुड ने ग्लोबल एंटरटेनमेंट को डोमिनेट किया है। उन्होंने पूरी दुनिया का नैरेटिव सेट किया है कि जहां मैक्सिको को येलो लाइट में गरीब दिखाया जाएगा, इंडिया को डार्क ब्राउनिश लाइट में डर्टी और स्ट्रगलिंग दिखाया जाएगा, मिडल ईस्ट को डेजर्ट और कॉन्फ्लिक्ट्स में दिखाया जाएगा, रशिया को कोल्ड एंड एज अ विलन दिखाया जाएगा और अमेरिका को वर्ल्ड सेवियर की तरह दिखाया जाएगा। देयर सिनेमा इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट इज अ नैरेटिव वॉरफेयर। हॉलीवुड डिडंट जस्ट dominate because America made better films. Hollywood dominated because it made the world dream, the so-called American dreams. लेकिन आज audience fatigue clearly दिख रहा है। Sequels, remakes, reboot, superhero overload, nothing is properly working. Despite the huge demand, despite the huge cash, and despite huge distribution, लोग कुछ नया ढूंढ रहे हैं, ऑथेंटिक स्टोरीज ढूंढ रहे हैं, लोकल कल्चर्स ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कोरियन ड्रामास एक्सप्लोड हुए, इसीलिए एनिमे ग्लोबल हुआ, इसीलिए स्पेनिश शोज और टर्किश ड्रामास इंटरनेशनल ऑडियंसेस तक पहुंच गए। दुनिया अब सिर्फ अमेरिकन स्टोरीज नहीं देखना चाहती है, दुनिया अलग अलग सिविलाइजेशंस की डिफरेंट स्टोरीज देखना चाहती है।
और यही बॉलीवुड के लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है जिसकी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी थी, क्योंकि इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑडियंस बेस है जो सिर्फ इंडिया तक नहीं रुकता, ये पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की कंट्री से लेके चाइना और रशिया तक को इन्फ्लुएंस करता है। ऑल दीज कंट्रीज एविडली वॉच इंडियन मूवीज एंड दे आर फेड अप विद द वेस्टर्न प्रोपेगेंडा इन देयर मूवीज। ऐसे में इट ट्रूली इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बॉलीवुड, क्योंकि इंडिया के पास कंटेंट की कमी नहीं है, कमी है कॉन्फिडेंस की। देखो, बॉलीवुड को हॉलीवुड बनने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड को पैन इंडिया बॉलीवुड बनने की जरूरत है। Whose only target should be its audience satisfaction। जिस दिन मुंबई को ये बात समझ आ गई, उस दिन इंडियन सिनेमा सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा, वो ग्लोबल कल्चर को इन्फ्लुएंस करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हॉलीवुड ने पिछले सेंचुरी में किया था, क्योंकि सॉफ्ट पावर मिसाइल से नहीं, स्टोरी से बनाई जाती। हमारे लिए क्वेश्चन ये नहीं है कि बॉलीवुड सर्वाइव करेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या बॉलीवुड अपनी सोल को वापस ढूंढ पाएगा। क्योंकि अगर उसने अपनी रूट्स, अपनी स्टोरीज, अपना कॉन्फिडेंस वापस ढूंढ लिया तो शायद हम इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज नहीं, उसका ग्लोबल एज देखने वाले हैं। और यही बॉलीवुड का सबसे पावरफुल कार्ड। क्या बॉलीवुड इस एलीट बबल और कॉर्पोरेट माइंडसेट से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या वो ग्लोबल स्टेज पे वो मैजिक कर पाएगा जो कोरियन ड्रामा और जापानीज एनिमे ने किया है? एंड व्हाट स्टेप्स शुड इट टेक टू डू सो? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पसंद आया, अगर यहाँ तक रुके हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज द इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट साइनिंग ऑफ।